मुख्यमंत्री ने जालंधर में रामलीला समिति सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के रामलीला समिति के पदाधिकारियों, कलाकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन किया। सीएम ने कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, ये हमारी संस्कृति की संजीवनी है। सबसे पहले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, साथियों यह हमारी संस्कृति की एक संजीवनी है। मुख्यमंत्री ने सभी रामलीला समितियों से आग्रह किया कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में फैलाते रहें। रामलीला आने वाली पीढ़ी को यह सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा था, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त होगी। साथियों, जब आप हरियाणा, पंजाब की धरती पर रामलीला का आयोजन करते हैं तो आप केवल संवाद नहीं बोलते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को यह सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की होती है। ये आपसे प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस की मजबूती के साथ खड़ी है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर कोई यह सोचता है कि वो दबाव के माध्यम से किसी मीडिया संस्थान को डरा देगा तो यह उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि निष्पक्ष और तथ्य आधारित खबरें प्रकाशित होते ही किसी संस्थान पर एक के बाद एक अलग अलग विभागों से छापेमारी करवाना किसी कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को कुचलने की खतरनाक कोशिश है। देश के सबसे काले दौर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ प्रेस निर्भीक होकर खड़ी रही, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का प्रेस के साथ किया गया व्यवहार अत्यंत निंदनीय, अलोकतांत्रिक और सत्ता के दुरुपयोग का जीवंत उदाहरण है। पंजाब को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने के बाद अब अपने खिलाफ उठ रहे जनाक्रोश से डरी हुई आप सरकार पूरी तरह बौखला चुकी है। सत्ता जाने का डर इतना गहरा है कि अब पंजाब सरकार मीडिया को डराने और दबाने पर उतर आई है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमें वो दौर भी याद रखना चाहिए जब पंजाब उग्रवाद के अंधकारमय समय से गुजर रहा था। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि तब भी प्रेस ने अपनी लेखनी को नहीं रोका। महान शहीद लाला जगत नारायण और रमेश चंद्र चोपड़ा ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन हिंसा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब पंजाब केसरी कार्यालय की बिजली तक काट दी गई थी, तब भी उन्होंने बिना डरे पूरी निडरता से अपने दायित्व निभाया और अखबार छापकर पत्रकारिता की मशाल को जलाए रखा। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब पंजाब आतंकवाद के उस काले दौर से गुजर रहा था, तब इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रुकने दिया। महान शहीद लाला जी और रमेश चंद्र चोपड़ा जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन हिंसा के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। साथियों, आज श्री विजय कुमार चोपड़ा जी के नेतृत्व में यह समूह उसी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल को
थामे हुए है। सीएम ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी रामलीला के कलाकारों और आयोजकों ने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों के लिए श्री रामनवमी उत्सव समिति की तारीफ की। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।